हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त बैरिकेडिंग पर झंडे फहराए जाएंगे। जी हाँ, ट्रैक्टरों पर झंडे लगाकर 15 अगस्त के दिन गाँव गाँव जाया जाएगा, जश्न मनाएंगे। लेकिन जब दिल्ली जाना होगा तो कहकर जाएंगे। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। आपको बता दो तो मोदी सरकार की पूरे देश में हो रही, जी हां, विदेशों में हो रही थू। दरअसल मुस्लिम व्यक्ति को पीटने का वीडियो हुआ वायरल। आपको बताया दोस्तों दुबई की रानी ने, जी दुबई की रानी ने दोस्तों आपको बता दें है एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देखिए कैसे भगवाधारी लोग पुलिस वालों के सामने एक मुस्लिम व्यक्ति को पीट रहे हैं। हैशटैग इस्लामफोबिया। जी हां दोस्तों, सऊदी में मोदी की इज्जत का फालूदा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग हम आपको बताएंगे, पिंकी चौधरी फरार, पुलिस कर क्या रही है आखिर। दरअसल आपको बता दें दिल्ली में हिंसा भड़काने वाला पिंकी चौधरी फरार है दोस्तों, अभी तक पुलिस के सामने नहीं आया। इसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ये गन ही गन लेकर बैठा हुआ है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ट्विटर मोदी सरकार के कहने पर हमारा ट्विटर बैन किया गया है। जी हां, अब धीरे धीरे कर लोकतंत्र खत्म। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अफगानिस्तान, जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है तालिबान। आपको बता दें अब तक 13 राज्यों को 13 राजधानियों को पर कब्जा कर चुका है। और अगर इसने आपको बता दोस्तों तालिबान ने अगर कब्जा कर लिया अफगानिस्तान पर तो पाकिस्तान और चीन मिलकर उसको मान्यता दे सकते हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बजरंग दल के लोगों पर इतनी ज्यादा मेहरबान क्यों मोदी सरकार, अजीत अंजुम का योगी पर बड़ा हमला, बोले अगर अब जरा सी भी इंसानियत जिंदा है, जरा सी भी इंसानियत बाकी है तो इन जुर्म करने वालों को जेल में ठूसो। जो कि एक बच्ची के आंसू देख रहे हैं, वो पैर पड़ रही है फिर भी उसके बाप को नहीं छोड़ रहा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गुजरात बीजेपी नेता का दोस्तों अश्लील वीडियो वायरल। जी हां, आप नेता को किया गिरफ्तार। दरअसल दोस्तों आपको बता दे बीजेपी का, जी हां आपको बता दे बीजेपी के नेता का, गुजरात का है ये बीजेपी का नेता, इसका एक अश्लील वीडियो वायरल हो गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल दोस्तों आपको बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार पूरी तरीके से घिरती जा रही है। किसानों का बड़ा ऐलान, बोले फिलहाल 15 अगस्त के दिन कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सरकार ने किसानों को छेड़ने की कोशिश की तो धून दिए जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी को लगा किसानों से डर, बीजेपी का बड़ा फैसला। 8 राज्यों में, जी दोस्तों आपको बता दें 8 जिलों में झंडे नहीं फहराए जाएंगे, जिसमें दोस्तों आपको बता दें मैथल, रोहतक और जो है पानीपत और भी दोस्तों 5-6-8 जगह ऐसी जहां पर झंडे फहराने से डर रहे बीजेपी नेता, और उन्होंने ये ऐलान किया कि वो झंडा नहीं फहराएंगे। दरअसल दोस्तों किसानों की पिटाई भूल नहीं पा रहे हैं बेचारे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, 15 अगस्त के दिन बैरिकेडिंग पर ही झंडा लहराया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा हमारा दिल्ली जाने का कोई मन नहीं है और जब होगा तो हम कहकर जाएंगे, ऐसे चोरी छुपे जाना आदत नहीं किसानों की। राकेश टिकैत का कहना है कि वो ट्रैक्टरों पर झंडे लगाकर जगह जगह गाँव गाँव जाकर जो यहाँ पर 15 अगस्त का जश्न मनाया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल इस 15 अगस्त को जगमगा देंगे किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल 15 अगस्त के दिन हम पूरी तरीके से ये त्यौहार मनाने वाले, ये आज़ादी का दिन है, लेकिन फिलहाल एक आज़ादी मिलना अभी बाकी है और वो है मोदी सरकार से किसानों का छुटकारा। ये पूंजीपतियों की सरकार है, अडानी और अंबानी की सरकार है, इसीलिए इनके झोले भर चुके। राकेश टिकैत ने कहा कि इन झोलों में कितना सामान है ये उंडेलने पर ही पता चलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि गांव गांव जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और बैरिकेडिंग के ऊपर ही झंडा फहराते हुए सरकार को बताएंगे कि कैसे 15 अगस्त मनाई जाती है। आपको बता दें दोस्तों राकेश टिकैत का कहना है कि ऐसी 15 अगस्त अब तक किसी ने नहीं मनाई होगी जैसी किसान मनाने वाले।
आपको बता दूं दोस्तों, तीनों कृषि कानून को लेकर पहले ही राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे दी थी और फिर से एक बार राकेश टिकैत ने ये ऐलान कर दिया कि फिलहाल इस बार 15 अगस्त अलग ढंग से मनाई जाएगी और हर पूरी दुनिया देखेगी इसको। कहीं ना कहीं किसानों का ये जो ऐलान है दोस्तों, इससे भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे कर लोकतंत्र का गला घोट रहा है। ये जो सारी कार्रवाइयां हो रही हैं, जो ट्विटर एक कंपनी मोदी सरकार के कहने पर लोकतंत्र को खत्म करने पर पिली हुई है। राहुल गांधी ने कहा कि आज ये राहुल गांधी की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है। सबसे पहले दोस्तों मीडिया को अपना गुलाम बनाया मोदी सरकार ने, उसके बाद देश की जनता को डरा धमकाकर उनके ऊपर यूएपीए लगाकर उनको धमकाया ताकि जनता मोदी के खिलाफ सड़कों पर न उतरे। अब तीसरा नंबर दोस्तों सोशल मीडिया का आया है। क्या दोस्तों अब भी हम कहेंगे कि लोकतंत्र जिंदा है? क्या अब भी आप ये कहोगे कि लोकतंत्र जिंदा है? राहुल गांधी ने कहा कि धीरे धीरे कर हर चीज पर मोदी सरकार कब्जा जमा रही है और दोस्तों ऐसे करते करते ये चीन की तरह बन जाएगा। चीन में ही ऐसा होता है दोस्तों, जहां लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म है। आपको बता दूं दोस्तों, इन दिनों मोदी सरकार धीरे धीरे कर सोशल मीडिया पर कब्जा जमा रही है। सबसे पहले उसने मीडिया को गुलाम बनाया, उसके बाद दोस्तों आम जनता को डराया धमकाया, यूएपीए जैसे कानून लगाए, उनको जो है यहाँ पर एक तरीके से ये कह सकते हैं प्रोटेस्ट करने से रोका गया आम जनता को। और अब सोशल मीडिया का नंबर है दोस्तों, धीरे धीरे कर अब सोशल मीडिया पर लगाम कसी जा रही है। इससे ये साफ दिखाई देता है कि इस देश की सरकार तानाशाही पर उतर आई है, तानाशाही वाला रवैया अपना रही है और धीरे धीरे कर दोस्तों उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, जो सच की आवाज उठाते हैं उन पत्रकारों को डराया जा रहा है, जो सच्चा लिखते हैं बोलते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ये राहुल गांधी की बात होती तो मैं चुप रहता, लेकिन ये पूरे देश की जनता की बात है। आज हमारा ट्विटर ब्लॉक किया है, कल किसी और का करेंगे, परसों किसी और का करेंगे और फिर इसके बाद ये कार्यक्रम चलता रहेगा। ये सरकार जो है देशद्रोह सरकार है, ये देश के हित में नहीं है। कुछ पूंजीपतियों की सरकार है जो कि कहने पर काम कर रही है उनके फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दे बजरंग दल के लोगों की ये कैसी बेशर्मी। पहले एक मासूम बच्ची के बाप को उसके सामने पीटते रहे, उसकी बेटी पैर पड़ती रही, नन्ही सी छोटी सी बेटी दोस्तों, उसके बाद भी इन दरिंदों का दिल नहीं दहला दोस्तों, उसके बाद भी ये उसको पीटते रहे। जी हाँ दोस्तों, दुबई की राजकुमारी का भयंकर ट्वीट। दरअसल दोस्तों जो मोदी सरकार अपना सीना चौड़ा करती थी, कहती थी हमारा सीना 56 इंच का बताया करते थे जो लोग मोदी का सीना, आज दुबई की दोस्तों आपको बता दें रानी ने पूरी पोल खोल दी। जी हाँ आपको बता दोस्तों शेखा हैंडवेड ने मोदी सरकार की पोल खोलते हुए दुबई की रानी ने लिखा है कि देखिए ये जो वीडियो है ये यूपी का है, एक मुस्लिम व्यक्ति को किस तरीके से पीटा जा रहा है उसकी छोटी सी बच्ची के सामने। तो आपको बता दोस्तों शेखा हैंडवेड ने कहा है कि फिलहाल ये इस्लाम फोबिया है और पुलिस वहां खड़े खड़े चुपचाप देख रही है किस तरीके से मुसलमानों को पीटा जा रहा है, ये इस्लाम फोबिया फैलाया जा रहा है। सोचिए दोस्तों जो मोदी सरकार अपनी विदेशों में वाहवाही कराना चाहती थी, इनके अंधभक्तों ने पूरे विदेशों में दोस्तों इनकी नाक कटाकर रख दी है। पूरे विदेशों में दोस्तों मोदी सरकार की जो थू थू हो रही है, हर कोई मोदी सरकार के दोस्तों इस रवैये से वाकिफ हो चुका है, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो दोस्तों, चाहे वो कनाडा हो, हर कोई हर कहीं का प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर सवाल उठा रहा है कि फिलहाल प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने तब से हिंदुस्तान में मुसलमानों यानी कि अल्पसंख्यकों के ऊपर ज्यादती की जा रही है, उनके ऊपर ज्यादती कर कर उनको पीटा जा रहा है, उनको बार बार पीटा जा रहा है। और दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ मोदी और योगी की शय पर हो रहा है। आप सोचिए दोस्तों एक प्रधानमंत्री के होते हुए अगर हिंदू संगठन के लोग इस तरीके से मुसलमानों को पीटने लगे, मुसलमानों को सड़कों पर कूटा जा रहा है, दिल्ली में जंतर मंतर मुसलमानों को काटो के नारे लगते हैं, उसके बाद भी देश का प्रधानमंत्री अश्वनी को एक दिन में रिहा करवा देता है, इससे ज्यादा बर्बरता की बात क्या होगी। और आज जिस तरीके से दोस्तों दुबई की जो है यहाँ पर रानी ने ये सब कुछ लिखा है, ये सच में बहुत ही शर्म की बात है कि सऊदी से दोस्तों यहाँ पर दुबई से ये सब कुछ लिखा गया। और दुबई की शेख हैंडवेड ने साफ कहा है कि फिलहाल वहां पर मुसलमानों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है और वहां की पुलिस जो है वो चुपचाप नामर्दों की तरह खड़ी हुई देख रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर इस तरीके से खड़ा हुआ देख रही है तो फिर इन लोगों ने पुलिस में भर्ती क्यों ली है। और ये पहला वीडियो नहीं है दोस्तों, हमने कई ऐसे वीडियो
वीडियो देखें जहां पर पुलिस उल्टा दोस्तों बजरंग दल के लोगों से डर जाती है और बजरंग दल के लोगों को ऐसा करने देती है, उनके सामने लोग हाथ उठाते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, तालिबान आपको बता दोस्तों अफगानिस्तान पर लगातार खतरा बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें तालिबान ने अब तक दोस्तों 13 राजधानियों पर कब्जा कर लिया और ये सबसे बड़ी राजधानी है दोस्तों आपको बता दें अफगानिस्तान की। आपको बता दोस्तों माना जा रहा है कि अगर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो चीन और पाकिस्तान उसको मान्यता दे सकता है। हालांकि भारत और बाकी देशों ने दोस्तों इस पर आपत्ति जताई है। दरअसल दोस्तों लगातार एक एक कर जो यहां पर आपको बता दोस्तों अफगानिस्तान है वो धीरे धीरे कर जगहों पर कब्जा जमाता जा रहा है। आपको बता दोस्तों अब तालिबान ने अफगानिस्तान की 13 राजधानियों पर कब्जा जमा लिया और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान उसके साथ है। जी दरअसल आपको बता दोस्तों पाकिस्तान और चीन जो है वो मान्यता दे देंगे अगर अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया तो। आपको बता दोस्तों इस वक्त अफगानिस्तान की हालत काफ़ी गंभीर है, अफगानिस्तान काफ़ी मुसीबतों से गुजर रहा है। दरअसल अफगानिस्तान के जिस तरीके से 13 राज्यों को दोस्तों कब्जा किया गया है इससे साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल तालिबान पूरी तरीके से अफगानिस्तान को भी कब्जा कर लेना चाहता है। हालांकि दोस्तों यह आप जानते हैं कि फिलहाल जो तालिबान के रूल्स है वो काफ़ी सख्त है। वहाँ पर मुसलमानों को जो है पर्दे में रखा जाता है, स्कूल नहीं जाने दिया जाता और इनकी बहुत ही पुरानी सोच है तालिबानों की। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो अफगानिस्तान के साथ काफ़ी बुरा होगा। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अजीत अंजुम का दोस्तों योगी पर बड़ा हमला। बोले अगर योगी सरकार में अब जरा सी भी इज्जत बाकी, अगर जरा सी भी इंसानियत जिंदा है तो फिलहाल इन बजरंग दल वाले सबको जेल के पीछे डालना चाहिए और अगर योगी की इंसानियत मर चुकी है तो वो कुछ नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों अजीत अंजुम भड़क गए। अभी जो दोस्तों आपको बता दें मुस्लिम युवक रिक्शा चालक की जो पिटाई की गई है दोस्तों उसको देखकर हर किसी का दिल दहल गया। एक मासूम सी बच्ची उसके साथ दोस्तों इस तरीके से पिटाई वाला वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसको लेकर अब अजीत अंजुम भी भड़क गए। अजीत अंजुम ने साफ कहा है कि फिलहाल इस तरीके के दरिंदों को बढ़ावा दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अजीत अंजुम ने कहा कि अगर अब भी इन लोगों को जेल में नहीं डाला गया तो समझ लेना कि योगी के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी है। हालांकि दोस्तों बजरंग दल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ आपको बता दें गायब है। नाम दोस्तों असंगठित के हिसाब से ही इसमें भी दोस्तों दिल्ली में भी असंगठित के नाम से एफआईआर दर्ज हुई है, इसमें भी असंगठित नामों से एफआईआर दर्ज की गई है। सोचिए दोस्तों साफ साफ चेहरे दिखाई देते हैं लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पुलिस को असंगठित के नाम से ही ये एफआईआर दर्ज करना पड़ी है। सबसे पहला सवाल जो है अजीत अंजुम का वो बिल्कुल सही है कि ये सब कुछ किसके कहने पर हो रहा है और उत्तर प्रदेश के चुनाव जब करीब आए हैं तभी ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आप सोचिए दोस्तों इतने दिन से सब कुछ शांत पड़ा था। इससे पहले एक बुजुर्ग की पिटाई कराई गई, उसने जय श्री राम के उनसे नारे लगवाए गए और जब बुजुर्ग ने ये कहा तो योगी सरकार मुकर गई कि बुजुर्ग ने ऐसा कहा ही नहीं है, ये गलत बात है। उनको जो है जय श्री राम के नारे ही नहीं लगवाए गए। इधर दूसरी तरफ दोस्तों जिस तरीके से मुस्लिम व्यक्ति रिक्शा चालक को पीटा गया है ये मुद्दा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ये मुद्दा दबने के बजाय दोस्तों अलग अलग शहरों तक पहुंच रहा है, अलग अलग देशों तक पहुंच रहा है और जहां जहां ये जाएगा वीडियो दोस्तों वहां वहां मोदी की फजीयत होना तय है। मोदी सरकार के राज में भगवा हिंदू संगठन के लोग और दोस्तों बजरंग दल के लोग और बीजेपी के गुंडे इनको खुली छूट मिल गई। ऐसा लगता है कानून इनके बाप की बपोती है, जिस पर चाहो हाथ उठा दो, जिसको चाहो इस तरीके से पीटो। और ये दोस्तों वीडियो आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों एक बार फिर से ममता बनर्जी ने लगाई मोदी सरकार की क्लास। बोले फिलहाल मोदी जी बस अब एक ही जगह फोटो बाकी रह गया है और वो है डेथ सर्टिफिकेट पर। जी हाँ दरअसल दोस्तों ममता बनर्जी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को आड़े हाथ ले लिया। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल मोदी सरकार की फोटो कोविड का सर्टिफिकेट है उस पर मोदी सरकार ने अभी भी अपनी फोटो
लगा रखी है। ममता बनर्जी का कहना है कि हर जगह अपनी फोटो लगाना सही बात नहीं है, रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलना पड़ता है। ये कोई बात नहीं होती कि हर जगह अपनी फोटो फिट कर दो। ममता बनर्जी ने कहा कि बस अब मोदी जी एक ही जगह बची है जहां पर आप फोटो आपने सेट नहीं किया। ममता बनर्जी का कहना है कि बस अब डेथ सर्टिफिकेट बचा है, उस पर भी आप अपनी फोटो लगवा लीजिए। जी हाँ, ताकि मरने वाले को पता चले कि भैया सर्टिफिकेट पर मोदी जी का फोटो था और वो ऊपर जाके समझ सके। आपको बता दें, ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आज राज्यों को प्रॉपर तरीके से जो है यहाँ पर दोस्तों वैक्सीन नहीं मिल रही है। आपको बता दें, सही तरीके से वैक्सीन नहीं दी जा रही राज्यों को, जिसके कारण वैक्सीन पूरे लोगों को लग नहीं पा रही है, राज्य के लोगों को। ममता बनर्जी ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री जनता के पैसे से राजनीति कर रहा है। जी हाँ, जनता से पेट्रोल डीजल में खूब लूटा गया और ये खुद बीजेपी के नेता ने कहा कि ये पैसा हमने इसीलिए लूटा ताकि आप लोगों को वैक्सीन लगवा सके, इसीलिए आपसे टैक्स लिया गया। लेकिन जब ये पैसा आखिरकार जनता का है तो फिर मोदी जी सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो क्यों चिपकवा रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी के इस बयान ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया और यह बात झुटलाई भी नहीं जा सकती कि मोदी को सब लोग फोटो जीवी के नाम से जानते। अगर ये कोरोना में भी बिना मास्क के घूमते रहे, लोगों ने इनको मास्क ऑफर किया तो इन्होंने हाथ से हटा दिया मास्क को ताकि इनका फोटो खींच सके और अच्छे से पेपर और मैगजीन में इनके फोटो आ सके। ये हमारे देश का प्रधानमंत्री है जो दूसरों को ज्ञान बांटता है और खुद बिना मास्क के घूमता है। ऐसे कई वीडियो मैं आपको बता दूंगा अभी निकाल कर दोस्तों, जिसको देखने के बाद आप कहेंगे कि फिलहाल सच में मोदी जी फोटो जीवी है। आप सोचिए दोस्तों, अब डेथ सर्टिफिकेट पर भी मैं तो कहता हूं ममता बनर्जी की इस राय को मोदी जी को अपना लेना चाहिए और डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपना फोटो चिपका दें तो ज्यादा बेहतर होगा। मतलब जहां जाओ वहां मोदी लगा दिखता है दोस्तों। हमें अगर नहीं भी देखना है हमें इस चेहरे को, वो कहते हैं ना कुछ चेहरे बड़े मनूस होते हैं, उनको देखने का दिल नहीं करता है लेकिन फिर भी वो बार बार सामने आ जाते हैं। बस उसी तरीके का हाल हो रहा है। आप देखिए, आप इस वक्त कहीं पर भी एटीएम में पैसा निकालने जाइए, मोदी जी का मुंह आ जाता है। आप कहीं पर पेट्रोल पंप पे जाइए, मोदी जी का फोटो लगा हुआ दिख जाता है। आप मोबाइल उठाइए, कहीं कहीं जो वेबसाइट है उन पर भी मोदी का फोटो आ जाता है। भैया मुझे तो लग रहा है मोदी जी बस अब एक ही जगह बची है, वो प्राइवेट जगह और वो बाथरूम। बस वहां पर भी अब आपको मोदी जी ही दिखाई देंगे। बस अब वहां पर भी मोदी जी का बहुत जल्दी फोटो लगने वाला है, जिसके बाद आराम से आप 2 नंबर भी नहीं कर पाओगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, आपको बता दें किसानों का बड़ा ऐलान। बोले फिलहाल सरकार डरती है। जी हाँ, सरकार डरती है किसानों से और किसानों के मुद्दों से। तब तो संसद को, लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। अगर मोदी सरकार को किसानों से डर नहीं होता तो वो किसानों के मुद्दे पर बोलती, वो किसानों के मुद्दे पर बात करती। ये सरकार सिर्फ एक लाचार सरकार है जो अडानी और अंबानी की बैसाखियों पर खड़ी है। अगर अडानी और अंबानी ने अपनी बैसाखियां ले ली तो मोदी सरकार धड़ाम से गिर पड़ेगी। आपको बताया दोस्तों, किसान नेता गुरुनाम चडूनी ने कहा कि अडानी और अंबानी के नाम की सरकार चला रही है मोदी सरकार। ये मोदी सरकार नहीं बल्कि अडानी और अंबानी के नाम की सरकार है। कुछ पूंजीपति इस सरकार को संभालते हुए नजर आ रहा है। वही राहुल गांधी का कहना दोस्तों कि हम दो हमारे दो वाली सरकार। जी हां, मोदी सरकार आज जिस तरीके से अडानी और अंबानी के नाम पर पूरा देश सौंप चुकी है, ऐसे कहना गलत नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री गोद में लेकर घूम रहा है अडानी और अंबानी को। ऐसा लग रहा है अभी 2 शिशु हुए जिनको मोदी जी ने गोद ले लिया। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अडानी और अंबानी का भयंकर तरीके से फायदा कराया जा रहा है, इनकी प्रॉपर्टियों को दुगना किया जा रहा है। आप देखिए कि कल LIC बिजनेस LIC जो थी दोस्तों, उसको भी प्राइवेट हाथों में सौंपने का कल डिसीजन ले लिया गया, उसका बिल पास कर दिया गया। यह बता दिया गया कि हम अडानी और अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं, ये लोग हमारे प्रचार में पानी की तरह पैसा बहाते हैं, तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है जो हम अडानी और अंबानी को सपोर्ट करें। दोस्तों वो दिन आ चुका है, वो वक्त आ चुका है जब आप लोगों को बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना होगा। वरना दोस्तों अगर आपने बीजेपी को उखाड़ कर नहीं फेंका तो धीरे धीरे कर ये देश सूली चढ़ जाएगा बीजेपी के हाथ। और जिस तरीके से मोदी की तानाशाही दिखाई दे रही है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर दूसरी जगहें, दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री देश के ऊपर कब्जा जमाना चाहता है, या फिर यूं कह लें कि इस देश की सत्ता पर काबू पाने के लिए तानाशाही पर उतर आया। जिस तरीके से दोस्तों देश में आज बर्बरता चल रही है, देश में आज लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, चीजों को दोस्तों आप देखिए किस तरीके तोड़ मोड़ कर बताया जा रहा है। आज मुस्लिमों की पिटाई की जा रही है,
मोदी चुपचाप बैठे, मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है कि वो जो है यहाँ पर किसी के बारे में बोल दे। आप देखिए कि सरकार की बिना इजाजत के किसी की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो लोगों को, चलती सड़क के लोगों को पीट रहे हैं, जहां मुसलमान दिख रहे हैं वहां पीट रहा है। इस तरीके की गंदी राजनीति हमने इससे पहले कभी नहीं दिखी है और देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री भले ही उसमें इंसानियत ना हो दोस्तों, लेकिन देश की जनता में इंसानियत है। जी हाँ, पिंकी फरार है, अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया जिसने अभी दिल्ली में कांटों के नारे लगवाए। जी हाँ, बंदूकों के साथ फोटो वायरल कर रहा है। मैं आपको बता दें, सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव है, लेकिन अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं किया। ये तो हमारे देश का कानून है। फिलहाल अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक करो, और अगर आप भी मोदी सरकार का विरोध करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में घंटी आएगी उसको भी